आज हम एस्पायर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनाउंस करना चाहूँगा, किसी ने भी हमारी वेबसाइट विजिट नहीं की है www.digitaleffect.in, वेबसाइट विजिट करना ना भूलें। आपको यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन परचेज करनी है तो आप इजीली परचेज कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। पिछले लेक्चर्स में अपन ने फ्लैट, एक्सटेंड और कर्व फिट पढ़ लिया था। जो आज का टॉपिक है अपना 2D का लास्ट है। आज हम पूरे जो टॉपिक्स रिमेनिंग रह गए उसको कंप्लीट करेंगे और 2D को फिनिश करेंगे। उसके बाद अपन प्रैक्टिस लेक्चर स्टार्ट करेंगे 2D के बेस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अपना आज का टॉपिक है वो सबसे पहले है बाउंड्री क्रिएट। बाउंड्री क्रिएट जैसे कि क्या है, मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ और इसको मैं 1 बाय 1 क्रिएट कर रहा हूँ, तीनों को अटैच कर तीनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और बाउंड्री क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए इसके अंदर दो टाइप की बाउंड्री क्रिएट हो सकती है, एक तो रबर बैंड बाउंड्री, एक नॉर्मल। ये ऑफसेट बाउंड्री है, अपन को ऑफसेट करना है। जैसे बाउंड्री अपन को क्रिएट करनी है, इसके पीछे ऑफसेट चाहिए आपको या नहीं चाहिए। जैसे मैं ऑफसेट को हटा देता हूँ, मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो देखिए अभी क्या हो गया, ये बाउंड्री क्रिएट हो गई है। देखिए बिना ऑफसेट के, देखिए ये बाउंड्री आप देख रहे हैं, मतलब इससे पूरा अटैच में है। जो भी इसके बाउंड्री वॉल थी वो सारी इसने क्रिएट कर दी है। सेम का सेम अगर मैं ऑफसेट करके करूँ कि मेरे को बाउंड्री तो चाहिए मगर इसके ऊपर क्या चाहिए, 10-10 mm का गैप चाहिए चारों तरफ। तो मैं ऑफसेट क्रिएट करता हूँ, 10 mm का गैप रखता हूँ, क्रिएट करता हूँ। तो देखिए अभी एक और बाउंड्री क्रिएट हो गई, ये 10 mm के गैप के साथ क्रिएट हुई है। सेम का सेम अगर मैं इसको करूँ कि ऑफसेट चाहिए, बाउंड्री भी चाहिए, प्लस 10 mm के साथ और प्लस रबर बैंड बाउंड्री चाहिए। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्रिएट करता हूँ, तो देखिए एक तरह से रबर नहीं होता है कि अगर हम चारों तरफ से रबर को क्लिक करें तो इस तरह से ये चारों तरफ से आएगा। ऑफसेट तो इसलिए आया क्योंकि मैंने ऑफसेट क्रिएट किया है 10 mm का। अगर मैं ऑफसेट क्रिएट नहीं करता तो ये चारों अटैच होते हैं एक दूसरे से। तो इस तरह से ये बाउंड्री क्रिएट हुई है अपनी। तो देखिए बाउंड्री डिफरेंट तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ऑफसेट के साइज चाहिए, विदाउट ऑफसेट के साथ चाहिए, रबर बैंड के साइज चाहिए, विदाउट रबर बैंड के साइज चाहिए। प्लस इसके अलावा अगर आपको बाउंड्री जस्ट ऑफसेट भी क्रिएट करना है, जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ मेरे को इसका ऑफसेट क्रिएट करना है। मेरे को बाउंड्री वगैरह मतलब ऑफसेट एक तरह से चारों तरफ इसके बाउंड्री क्रिएट करनी है तो क्रिएट कर देते हैं। देखिए ऑफसेट हो गया। जो जिस कमांड को आप इधर से भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। आप बाउंड्री की तरह यूज़ करना चाहो बाउंड्री की तरह यूज़ कर सकते हो, या एक तरह से नॉर्मल ऑफसेट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। कई बार यूज़ होता है टूल में, तो जहाँ यूज़ पड़े आप इसको ईजिली क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट अपन को दे रखा है ओपन पिक्चर एडिटर। ओपन पिक्चर एडिटर्स क्या है, जैसे मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूँ, एक बिटमैप इमेज ले लेता हूँ। आप यहाँ पर इंपोर्ट बिटमैप करोगे, एक सपोज मैंने ये इमेज ले ली है, एक मेरी इमेज है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, F9 दबाएंगे सेंटर में आ जाएगा। अभी आपको जैसे इसके अंदर चेंजेस करने हैं, जैसे कलर वगैरह आपको विजिबल ढंग से नहीं हो रहा है, तो आप इस पर क्लिक करोगे ओपन पिक्चर एडिटर। तो जो पिक्चर में चेंजेस करने का है ना, जैसे मेरे को इसमें कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो जैसे मैं इंक्रीज करता हूँ, और इसके अंदर मेरे को ब्राइटनेस डिक्रीज करनी है और मेरे को गामा इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। तो अभी देखिए पिक्चर की विजिबिलिटी है वो ज़्यादा क्लियर दिख रही है, पहले क्लियर नहीं दिख रही थी। आपको जो कलर्स है वो इन्वर्ट लेने हैं, तो इन्वर्ट करोगे तो इन्वर्ट कलर हो जाएंगे। आपको ब्लैक एंड व्हाइट में लेने हैं तो ग्रे स्केल करोगे तो ग्रे स्केल हो जाएंगे ब्लैक एंड व्हाइट में। तो इस तरह से आप इसके अंदर जो पिक्चर्स है, पिक्चर एडिटर में आप क्या कर सकते हो, इसका कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, गामा, इंक्रीज, डिक्रीज, जो भी आपको करना है, आपको चेंजेस करने हैं पिक्चर में विजिबिलिटी को क्लियर करने के लिए, कि विजिबिलिटी क्लियर हो तो आप इजीली इसको ड्रॉ कर सके, तो आप इधर से कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऐड बॉर्डर का ऑप्शन दे रखा है, जैसे मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, ब्राइटनेस को भी कम कर देता हूँ और गामा को मैं डिक्रीज कर देता हूँ। अभी देखिए ऐड बॉर्डर है, अभी देखिए विदाउट बॉर्डर की इस तरह से है। ऐड बॉर्डर है तो देखिए बॉर्डर में इसे क्या किया, रेक्टेंगल बॉर्डर लिया है, जो इसकी विड्थ यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। आपको इंक्रीज, जैसे अभी मैंने डिक्रीज कर दी, इंक्रीज करनी है तो आप कितनी विड्थ में आपको ड्रॉ करना है उसके अकॉर्डिंग देखिए विड्थ में आप ड्रॉ कर सकते हो। आपको ये वाला सेक्शन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अंदर वाला चाहिए, तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। रेक्टेंगल में नहीं चाहिए, आपको ओवल बॉर्डर में चाहिए तो आप ओवल कर सकते हो। देखिए ये ओवल में हो गया। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ऐड बॉर्डर वाला। एक और मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा जिसके थ्रू अपन ऐड बॉर्डर जिस तरह में ड्रॉ करने में ईजी हो। ये अपना सिर्फ नॉर्मल था कि आप इस तरह से कर सकते हो, पिक्चर में चेंजेस करने हैं और इसको जैसे ही अप्लाई करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। अपन इसको कंट्रोल जेड करते हैं, अपन को अप्लाई नहीं करना है, क्लोज कर देते हैं, ये अपना नॉर्मल में आ गया है। अभी मैंने आपको बोला था ना कि ऐड बॉर्डर टाइप का, जैसे कि मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इसको मैं स्क्वायर में ही लेता हूँ
और एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। जैसे मेरे को ये ऐड बॉर्डर लिया मैंने, मेरे को इस बॉर्डर तक का मेरे को सिर्फ दिखाई विजिबल होना चाहिए। तो आप देखिए एक ऑप्शन दे रखा है क्रॉप बिटमैप। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देखिए इनवैलिड दिखा रहा है, आपको दोनों चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। जैसे मैं एक इमेज को भी सिलेक्ट करता हूँ, इसके अलावा जो मैंने वेक्टर लिया उसको भी सिलेक्ट करता हूँ। अभी मैं क्रॉप को क्लिक करता हूँ, अभी मेरी इमेज सेलेक्ट नहीं हुई है, शिफ्ट दबा का इमेज को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए अभी ये क्रॉप हो गई। किसके अकॉर्डिंग क्रॉप हुई है? जो मैंने इसके आउटर में बॉर्डर ले रखा था उसके अकॉर्डिंग क्रॉप हुई है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और कंट्रोल जेड करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं जो ले रहा हूँ वो एक इलिप्स टाइप का ले रहा हूँ मैं। अभी मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, अभी क्रॉप करते हैं अपन। तो देखिए ये एक लिस्ट की टाइप में क्रॉप हो जाएगा। तो दोनों तरफ से ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ से भी ऐड बॉर्डर का क्रॉप, मतलब क्रॉप करने नहीं, थोड़ा उसकी विजिबिलिटी को लो कर सकते हो। आपको अगर क्रॉप करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अपने टॉपिक दे रखे हैं जॉइंट, ज्वाइन एंड क्लोज। ज्वाइन एंड क्लोज, वेक्टर विद अ स्मूथ कर्व, वेक्टर विद अ एंड पॉइंट और वेक्टर विद अ स्ट्रेट लाइन। ये कुछ नहीं है, मैंने आपको पिछली बार जब नोड एडिंग का लेक्चर बताया था। जैसे मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, एक पॉली लाइन ले लेता हूँ मैं। अभी आपको किसी ने मेरा नोड एडिंग वाला लेक्चर पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, जैसे अपन राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ज्वाइन वेक्टर विद अ लाइन, ज्वाइन वेक्टर विद अ स्मूथ, मूव विद अ एंड पॉइंट, ये मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए थे। सेम का सेम जो मैंने टॉपिक यहाँ पर पढ़ाए थे यहाँ पर भी सेम ऑलरेडी दे रखे हैं। इसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं इसको नोड एडिंग को ऑफ कर देता हूँ। अभी देखिए जैसे ये लिखा है ज्वाइन, जैसे कि मैं एक लाइन और ले लेता हूँ इसके नियर बाय। अभी देखिए ये दोनों जो लाइंस है वो ज्वाइन नहीं है, दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ज्वाइन क्लिक करता हूँ और इसको ज्वाइन कर देता हूँ। अभी देखिए ये दोनों लाइन क्या हो गई, ज्वाइन हो गई। अगर इसके नियर बाय होगी, अगर इसके नियर बाय नहीं होगी, जैसे मैं इसको लाइन को जो मैं थोड़ा डिस्टेंस पर क्रिएट करता हूँ। अभी मैं ट्राई करता हूँ ज्वाइन करने का, देखिए ये ऑप्शन विजिबल ही नहीं हो रहा है। रीजन क्या है? जो अपन का टॉलरेंस है 0.01 mm है, जो आपकी लाइन है 0.01 mm की डिस्टेंस के अंदर ही होगी तो वो ज्वाइन कर पाएगा, अदरवाइज ज्वाइन नहीं करेगा। जैसे मैं आपको दोबारा एक बार लाइन को ज्वाइन करके दिखाता हूँ। अभी देखिए मैंने गैप तो रखा है, तो आप जूम करोगे जी गैप जो रखा है वो बहुत माइनर सा रखा है, तो 0.0 mm के आसपास का। मगर देखिए दोनों जो लाइन है वो अलग अलग है। ये देखिए ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, आप देख सकते हैं। अगर दोनों को भी मैं सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट कर तो देखिए यहाँ पर बीच में गैप है। अगर मैं अभी ज्वाइन को क्लिक करता हूँ, देखिए अभी ये क्लिप विजिबल हो रहा है। अभी देखिए ये दोनों ज्वाइन हो गए, सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया है। तो एक ज्वाइन तो ये है। दूसरा है ज्वाइन क्लोज वेक्टर विद अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, अभी सपोज कि ये लाइन है, ये लाइन है, दोनों को क्लोज करना है। किसके थ्रू करना है? स्ट्रेट लाइन के थ्रू करना है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन के क्लोज हो गया। कंट्रोल जेड करते हैं अपन दोबारा, दोनों को ज्वाइन करना है। किसके थ्रू करना है? स्मूथ कर्व के थ्रू करना है। तो देखिए स्मूथ कर्व आ गया। दोबारा से कंट्रोल जेड करते हैं अपन, दोबारा से इसको क्लिक करते हैं। अभी दोबारा करना है वेक्टर बाय मूविंग द एंड पॉइंट। ये वाला लास्ट पॉइंट, ये वाला लास्ट पॉइंट, दोनों क्या आ जाएंगे, मूव हो जाएंगे, बीच में आ जाएंगे। तो देखिए दोनों बीच में आ गए। इस तरह करना है तो आप इस तरह ज्वाइन कर सकते हो। अभी जैसे मेरे को इस लाइन को भी ज्वाइन करना है इसके अंदर, अभी दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ज्वाइन विद अ लाइन। देखिए लाइन के थ्रू ज्वाइन हो गया। सेम का सेम ज्वाइन विद अ कर्व, कर्व के थ्रू हो गया। सेम का सेम मूविंग एंड के थ्रू हो गया। अभी भी ये कंप्लीटली ज्वाइन नहीं हुआ, ये वाला हिस्सा बाकी है। तो लाइन को दोबारा से क्लिक करते हैं, स्मूथ तो दोबारा से क्लिक करते हैं, मूविंग एंड। तो अपना जो एस्पायर का 2D था वो सारा आपका कंप्लीट हो चुका है। अपने फाइल ऑपरेशन पढ़े जो नॉर्मल होते हैं, क्रिएट वेक्टर्स पढ़ा, ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट पढ़ा, एडिट ऑब्जेक्ट पढ़े, ऑफसेट एंड लेआउट पढ़ा। तो मेन मोस्टली जो 90% पूरा आपका एस्पायर में यूज़ होगा वो हम बेसिकली सारा पढ़ चुके हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट 2D में कैसे बनाया जाता है। ये तो सिर्फ अपन ने सिर्फ नॉर्मल टॉपिक पढ़े थे कि कैसे वर्क करते हैं। अभी अपन को इसकी क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि 1 by 1 इस चीज़ का क्या यूज़ होगा, किधर यूज़ होगा, कैसे यूज़ करेंगे। यूज़ करना तो आता है मगर किस तरह से यूज़ करना है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए
और हमारी वेबसाइट विजिट करना ना भूलें www.digitaleffect.in। आपको कोई भी डिज़ाइन परचेज करनी है तो आप इजीली परचेज कर सकते हैं।